2025-26 में भारत का जो आयात बिल था, कच्चे तेल का 15 लाख करोड़, सोने का 6.4 लाख करोड़, खाद्य तेल का 87,000 करोड़ और फर्टिलाइजर जिसकी हम बात कर रहे थे 1.38 लाख करोड़ रुपए। अब जब ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जब आयातित खर्च हमारा ऐसा है, तो हम फॉरेक्स रिजर्व को कैसे सेव करेंगे सर? देखिए, फॉरेक्स रिजर्व्स क्यों कम हो रहे हैं उसके हमें कारण समझना पड़ेगा ना। एक तो जो आपका इंपोर्ट बिल है बढ़ गया, क्योंकि जब दुनिया में क्रूड का और जो गैस का दाम बढ़ गया, और क्योंकि आपका जो इंपोर्टेड फूड है वो 90% है, गैस का 60% है ना, तो इसलिए उसमें आपको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो इसलिए इंपोर्ट बिल बढ़ गया। और एक्सपोर्ट कम हो गया, क्योंकि 16% आपका एक्सपोर्ट वेस्ट एशिया जाता है ना, तो वो तो जा नहीं पा रहा है क्योंकि जहाज अब वहां जा नहीं रहे हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया, है ना। तो उसकी वजह से फिर आपका रुपया कमजोर होने लगता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके कम होने लगते हैं। उसके चलते हुए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जाने लगता है। पहले से अगर आप देखें तो सितंबर 2024 से जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, क्योंकि उसको बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल अक्टूबर से बाहर जा रहा है, पिछले साल $1 बिलियन का ही रह गया, क्योंकि हमारा जो फॉरेन जो बाहर इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो बहुत ज्यादा जा रहा है। तो जो आ रहा है वो भी बढ़ा है, लेकिन जो जा रहा है वो भी और ज्यादा बहुत ज्यादा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, फिर जो आपका रेमिटेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितने वहां पे 1 करोड़ लोग काम करते थे भारतीय निवासी, वो सब वापस आएंगे, उनका काम रुक गया, तो वो भी कम हो गया। फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है जिनका यहाँ पे डिपॉजिट है, वो जब देखेंगे कि रुपया कमजोर हो रहा है तो वो बाहर निकालेंगे अपना पैसा। फिर हमारे जो एक्सपोर्टर है वो कहेंगे यार अगर हम आज ले आते हैं तो हमें कम रुपए मिलेंगे, हम वेट करते हैं 1-2 महीना में तो हमको ज्यादा मिल जाएगा, तो वो अपने नहीं लाएंगे। इंपोर्टर कहेगा कि जी आज खरीद लो ज्यादा है, कल तो और महंगा हो जाएगा, तो वो जल्दी तो तरह तरह से आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन पे असर पड़ रहा है ना। तो ये जो कम होगा तो उससे रुपया और कमजोर होगा, एक विशेष साइकिल हो जाएगी। रुपया कमजोर होगा, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। और एक जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए भी बाहर जा रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अमेरिका का मार्केट बहुत प्रॉफिटेबल हो गया। वहां पे जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके दाम बेतहाशा बढ़े हैं, है ना। मतलब एनवीडिया जैसी कंपनी आज $5 ट्रिलियन से ऊपर हो गई, जो भारत के जीडीपी से भी ज्यादा है, है ना। हालांकि उसका उत्पादन बहुत कम है, पर ये एक्सपेक्ट, तो वहां पे रिटर्न ज्यादा हो गया, यहाँ पे डॉलर में रिटर्न कम हो गया, तो इसलिए वो बाहर जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं सारी ना, ये हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है कि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है हमारे यहाँ, उसके चलते बहुत फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है ना। वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल से फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है। तो अगर हमारे काले धन की अर्थव्यवस्था इसी तरह चलती रही तो वो भी एक परेशानी का दौर है। तो अगर काले धन की अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल कर लें तो हमारा जो गोल्ड आता है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, उस पर भी थोड़ी लगाम लगेगी।